नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का एसओपी तैयार। युवाओं को उत्तराखंड का मूल निवासी अनिवार्य। मुखवा पहुंची मां गंगा की डोली, ग्रामीणों ने मनाया उत्सव। शीतकाल के 6 माह श्रद्धालु यही कर सकेंगे दर्शन पूजन। आदि के इलाज के लिए 25 अक्टूबर से परमिट बंद। पर्यटन विभाग का फैसला। 2 नवंबर को होने वाले अल्ट्रा मैराथन को देखते हुए लिया गया फैसला। उत्तराखंड को वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे 680 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार की सिफारिश। डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली पर फोकस। उधम सिंह नगर से वापस बांग्लादेश भेजी गई महिला, सीमा पर छोड़कर आई पुलिस। उत्तराखंड में छाए बादल, निचले इलाकों में बड़ी ठंड। सर्द हवाओं ने गिराया तापमान, मैदानी इलाकों में पाला देखा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं टनकपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। ग्राम पंचायत मंच तामली से कमेला मोटर ग्राम पंचायत दूध पखेड़ा से कांडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। ग्राम पंचायत जाड़ा से रोकओवर तक मोटर मार्ग। ग्राम पंचायत बजौन से जूनियर हाई स्कूल तक मोटर मार्ग। ग्राम पंचायत कठाड़ से सिमल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। ग्राम पंचायत फुगर से सिमल्टा रोड से महीचंद पांडे के घर की ओर सीसी मार्ग का निर्माण कार्य। ग्राम पंचायत पुनादी मोटर मार्ग से गढ़पुर तक संपर्क मार्ग का निर्माण। ग्राम पंचायत नरसिंह डांडा गुरोली मोटर मार्ग से एड़ी मंदिर होते हुए घूमतोला तक मोटर कार का निर्माण कार्य। 30 कार्य अभी स्वीकृत हुए हैं। ये धनराशि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य थे और इनके बन जाने से निश्चित रूप से इन सब क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। अन्य भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, आप सबको पता है। अनेकों योजनाएं हमारी चल रही हैं, गतिमान है। घोषणाएं हमारी काफी सारी पूरी हो गई हैं और जल्दी मैंने जिलाधिकारी देहरादून आएंगे और देहरादून में आकर अगले 1 साल के अंदर सभी घोषणाओं को हमने धरातल पर उतारना है, उसके लिए हम काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी त्योहार भी हुए हैं, आगे भी हमारे अनेक पर्वों की श्रृंखला है, जहाँ कल ये भैया दूज था, गोवर्धन पूजा थी, दीपावली, धनतेरस, अनेक त्योहारों को हम लोगों ने अभी उसका आनंद लिया है। भगवान की पूजा की है, माँ लक्ष्मी की पूजा की है। आगे भी आप सबके लिए मंगल हो, आप सबको जो है हर प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त हो, माँ पूर्णागिरी की कृपा प्राप्त हो, माँ शारदा की कृपा प्राप्त हो और हमारा जनपद और हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हमारा उत्तराखंड बने। जनपद चंपावत हमारा आदर्श चंपावत बने। माँ की कृपा हम सब पर बने। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर ऋषिकेश से है, तो यहाँ पर गुजरात से ऋषिकेश पहुंचे मशहूर डायमंड व्यापारी गोविंद भाई ढोलकिया ने अपने 1200 कर्मचारियों के साथ स्वर्ण आश्रम रामझोला के गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाकर घाटों की सफाई की। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता स्विट्जरलैंड से सुंदर है। यहाँ गंगा की अविरल धारा को देखकर अध्यात्म की अनुभूति होती है। वहीं नगर पंचायत स्वर्ण आश्रम जोग की अध्यक्ष बिंदिया अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान पर डायमंड व्यापारी की सराहना की है। में 250 लोग हम बन गए और फिर 10 साल तक एवरी संडे 3:30 से 4:30 हमको सफाई करने का सूरत का हर सोसाइटी में गया। सबको बोला था हम एक ही बार आए।
तो ये यहाँ जब हम लोग आते थे पहले, तभी इतना सफाई नहीं था, तो हमको थोड़ा दुख लगता था कि ये तो तीर्थ है, यहाँ थोड़ा इतना गंदा है, तो सफाई होना चाहिए। तो हमने 15 साल पहले ये थोड़ा दत्तक लिया था। यहाँ 3-4 लोग रखे थे, 2-3 रिक्शा ली थी सफाई के लिए। मगर मैं मानता हूँ कि अभी जो हम 2022 में आए थे तभी भी चौखाई अच्छी थी, मगर आज इतनी अच्छी सफाई हो गई है पूरा यहाँ इलाका में। नमस्कार, जय माँ गंगे। मैं यहाँ आज ढोलकिया भाई जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सफाई अभियान को लेके, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि वो अपने क्षेत्र से यहाँ पर आके हम सबको एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हम लोगों को, हम वैसे तो रखते ही हैं सफाई, लेकिन और प्रेरित कर रहे हैं कि ये स्थान इतना पवित्र है, इसको और हम सुंदर बनाएं और साफ रखें। और मैं उसके साथ मैंने भी एक छोटा सा मैसेज दिया कि जैसे कि हम अपने बचपन में हम स्कूल में प्रतिज्ञा लेते थे और आज भी बच्चे उसको एक प्लेज के रूप में करा जाता है, तो एक बच्चों को भी एक प्लेज दिलाई जाए कि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी हम घूमने जाएं या पर्यटन के लिए जाएं, अपना कूड़ा अपने साथ लेके चलें। खबर खटीमा से है, जहां पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय खटीमा में आयोजित हुआ युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उत्तराखंड राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता देते हुए अत्याधुनिक 15 इंक्यूबेटर स्थापित किए। युवाओं को कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। युवा संकल्प लेकर लक्ष्य आधारित कर आगे बढ़े व कैरियर बनाते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दोनों हाथ ऊपर करके नहीं ऐसी पहल की विचार और निर्माण समझ इन चुनौतियों का इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, उन सभी पर आज युवाओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और हमारा प्रयास हो कि युवाओं को हर संभव वो अवसर प्रदान किए जाए, वो अवसर दिए जाए जिससे कि जीवन में जो चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ उनके अवसर में बने। साधन और संसाधनों का अभाव उनके जीवन की प्रगति में कोई बाधा न बने। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के डीडीहाट से भाजपा के विधायक बिशन सिंह जोफाल फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने डीडीहाट नगर में लंबे समय से अटकी पार्किंग के मामले में अधिकारियों और शासन पर निशाना साधते हुए दिवाली पर बम फोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों में कोई भय नहीं है। सीएम के निर्देश के बाद भी पार्किंग के लिए धन स्वीकृत नहीं हुआ। जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये नहीं सुधरेंगे। विधायक ने कहा कि उत्तराखंड में 3 महीने में होने वाले कार्य 3 साल में भी नहीं हो रहे हैं। विधायक के इस बयान की हर तरफ चर्चा है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, चौफाल साहब का वीडियो मैंने देखा, उनका जो वक्तव्य है वो भी सुना। उन्होंने डीडीहाट के टैक्सी स्टैंड के रिटेनिंग वॉल के बारे में वो बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 70 लाख रुपए का जो रिटेनिंग वॉल का काम था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को बुला के बाकायदा निर्देश दिए और 4 साल में 21 की बात वो बता रहे हैं, 22, 23, 24, 25 4 सालों में वो काम नहीं हो पाया। उनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे तो मंत्रियों की बात कौन अधिकारी सुनेगा। ये राज्य में पहला वाकया नहीं है। आपने सुना होगा खजानदास जी को कहते हुए, जो कह रहे हैं कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जा रहे हैं। मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जाएंगे तो वहां पर जो आम लोग छोड़ दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये रिवाज तो खत्म हो गया कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति जाकर के अपना काम करे, वो काम करते ही नहीं। देखिए, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, चाहे पक्ष का भी विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो। अगर कोई भी अधिकारी काम में हिला हवाली करता है उस पर उंगली उठाने का काम उसका कर्तव्य है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से कोई अगर अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होने चाहिए।
खबर कोटद्वार से है, जहां पर नगर निगम को मिले अटल निर्मल नगर पुरस्कार को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सवाल खड़े किए। नगर निगम के सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने वर्तमान भाजपा मेयर शैलेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि इस पुरस्कार के असली हकदार पूर्व मेयर हेमलता नेगी और तत्कालीन नगर आयुक्त वैभव गुप्ता थे, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान कोटद्वार नगर निगम में सफाई व्यवस्था को देखते हुए ही सरकार ने ये पुरस्कार दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने 20 लाख का चेक मेयर शैलेंद्र रावत को सौंपा था। तो राज पक्ष से परेशान है, परमेश्वर है नहीं है, तारीफ करना चाहूंगा। खबर पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी गलबार का 2 दिवसीय मंजू घोष मेला, जो कि दिवाली के अगले दिन शुरू होता है। ये मेला दिवाली के बाद छोटा कांडा और बड़ा कांडा के रूप में मनाया जाता है। इसे मंजू घोष या मासीन कांडा मेले के रूप में भी जाना जाता है। राज्य के प्रसिद्ध मेलों में शुमार विकासखंड कोट के कांडा देवगांव स्थित मंजू घोषेश्वर मंदिर में दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंजू घोष, महाकाली तथा मंजू देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। इस दौरान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से निशान भी चढ़ाए गए। इस नगर कोतवाली क्षेत्र में देल चौरी में ये मंजू घोष कांडा मेला है और ये कल 22 तारीख को शुरू हुआ था और आज 23 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। और कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत तथा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 प्लाटून पीएसी और इसके अलावा 2 महिला सब इंस्पेक्टर, जिसमें एक थानाध्यक्ष रैंक के हैं, और महिला कांस्टेबल और हमारा लोकल सिविल पुलिस का फोर्स पर्याप्त मात्रा में हमने यहाँ पे पुलिस व्यवस्थापन कर रखा है। ये बड़ा मेला है, कल छोटा मेला हुआ था। कल छोटे मेले में 26 निशानें चढ़ी थी, आज बड़े मेला है। बड़े मेले में अभी 20-22 निशानें आएंगी, शाम तक चलेगा। ये 5-6 बजे तक मेला चलता रहेगा। उत्साह के साथ लोग अपने बच्चों को बिठाने के लिए लाते हैं सारे रावत से। आज कोट विकास खंड के अंतर्गत देल चौरी के पास आयोजित मंजू घोष मेले में आने का सौभाग्य मिला है। यह मेला काफ़ी प्राचीन समय से आयोजित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इस प्रकार के मेले से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करने का वो मिलता रहती है, एक दूसरे के दुख सुखों को जानने का अवसर मिलता है। का मेला तो है ही और माता बहनों का अपने आस्था का बहुत बड़ा मेला है और अपने बच्चों के नाम पर छत्र और झंडा को चढ़ाते हैं, जो कि बड़ी मान्यता वाला मेला है। और ये दोस्त जो हमारे बहुत पुराने दोस्त मिले हैं और यही कहेंगे कि मतलब पहले से और अब में काफ़ी अंतर तो है। ये एक्चुअली ये 8वीं सदी से हमारा चला आ रहा है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी उनके केदारनाथ यात्रा के दौरान वो आए थे, तो उन्हीं के द्वारा निर्मित और निर्देशित ये हमारा मंजू घोष महादेव सेम उसी की तरह हूबहू केदारनाथ की तरह वैसे इसका सिर का आकार है, वैसे ही सेम है, उसी का एक पड़ाव है यहाँ पे। और ये जो मान्यता दिवाली के बाद 2 दिवसीय हमारा छोटा कांडा बड़ा कांडा मंजू घोषेश्वर मजीन कांडा मेला के नाम से प्रसिद्ध है। ये गढ़वाल में एक कांडा का मेला और कुमाऊं में बागेश्वर का, ये उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध मेलों में से और भी प्रसिद्ध मेले होते हैं। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गंगोत्री धाम में कपाट बंद कर दिए गए हैं और केदारनाथ धाम व यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज के पावन पर्व के अवसर पर 8:30 बजे व 12:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। इसके बाद आगामी 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन इस बार यात्रा श्रद्धा से ज्यादा आपदा और चुनौती के लिए याद रखी जाएगी। धराली सहित कई आपदा ने इस बार की यात्रा में उत्तराखंड को कई गहरे जख्म दिए। आंकड़े बताते हैं कि 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक मंदिर परिसरों में ही 188 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि आपदा की वजह से 129 लोगों की जानें भी गई हैं। दुख की बात यह है कि 85 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था डिगी नहीं। करीब 49 लाख भक्तों ने अभी तक 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं, जो इस कठिन यात्रा की विशालता और भक्ति के जज्बे को भी दर्शाता है। भले ही कपाट बंद हो रहे हों, लेकिन सरकारी तंत्र अभी भी अगले साल होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। इस बार यात्रा काल के दौरान भारी बारिश,
भूस्खलन और अलग घटनाओं ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां दी हैं। कई जगहों पर मार्ग बंद हो गए तो यात्रियों को घंटों फंसे रहना पड़ा। केदारनाथ धाम में तो कई बार मौसम इतना खराब हुआ कि हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी रोकना पड़ा। धराली, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्रों में लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। फिर भी पुलिस, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत से राहत बचाव कार्य चलाया। सैकड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया, जबकि कई स्थानों पर यात्रियों को अस्थायी शिविरों में ठहराया गया। हालांकि 2025 की यात्रा आपदा की कहानियों से भरी रही, लेकिन उत्तराखंड सरकार अब पूरी तैयारी में है कि आगामी यात्रा पूरी तरह बदले स्वरूप में दिखाई दे। यही वजह है कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने खुद केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा किया, जहां उन्होंने पुनर्निर्माण से लेकर मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा लिया, साथ ही उनकी समीक्षा भी की। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भरोसा दिलाया कि अगले साल तक केदारनाथ में चल रहे सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उनका कहना है कि इस बार जो कुछ भी हुआ उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। अगले साल ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास व्यवस्था और मौसम पूर्वानुमान तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। केदारनाथ धाम में वर्तमान में घाटों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ध्यान केंद्र, विश्राम स्थल और आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर तैयार किया जा रहा है। इसी तरह बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान के तहत बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। अनुमान है कि अगले साल तक बद्रीनाथ धाम पर लगभग 80% काम पूरा हो जाएगा। स्मार्ट तरीके से बनाई जा रही इन योजनाओं का मकसद केवल धार्मिक सुविधा नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले समय में चार धाम यात्रा केवल आस्था का नहीं, बल्कि सुरक्षा और व्यवस्थित यात्रा का प्रतीक बने। बाबा की कृपा से यात्रा बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखीमठ में जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखवा के लिए रवाना हो चुकी है और रात्रि विश्राम हम लोग देवी मंदिर में करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है। कल सुबह वहाँ पर महाभोज महाप्रसाद होता है। उसके बाद हम लोग मार्कंडेयपुरी आते हैं, जो भगवान की, हमारे मार्कंडेय ऋषि की जो भूमि है, वहाँ पर भी माँ भगवती गंगा थोड़ी देर विराजमान रहती है। उसके बाद सभी लोग मुखवा की तरफ प्रस्थान करेंगे। 3 बजे माँ पावनी भागीरथी गंगा की डोली करीब करीब वहाँ पर पहुँचेगी और आज ठीक 11:36 पर माँ भगवती गंगा के जो कपाट है वो बढ़ा दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के जो दर्शन है वो शीतकाल में निरंतर आपको 6 माह माँ भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवास में सुलभ हो पाएंगे। जी, आज बड़ा हर्ष का दिन है। आज जो है माँ गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शीतकालीन प्रवास के लिए, मुखबा के लिए रवाना होंगी और आप देख सकते हो कई हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं, देश विदेश से आ रखे हैं।
और ये पल जो है सभी लोग, कोई भी एक एक मिनट में इसको मिस नहीं करना चाहता है और दिल से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं माँ गंगा से सारे हमारे पूरे देश, हमारे प्रदेश के और हमारे जनपद वासियों के सुख की कामना करता हूँ। यही सबके साथ यहाँ पे गंगोत्री धाम में बहुत सालों से हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे आए, और आज का दिन ये हम सब बहुत लकी होंगे कि आज के दिन पे हम लोग यहाँ पे आ सके। और क्लोजिंग सेरेमनी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है अभी। और बस माता गंगा की हम सब पे कृपा बनी रहे, गंगा मैया की जय। आए हैं अहमदाबाद गुजरात से। मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और गंगा में यहाँ आके हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वर्ग भूमि में आ गए हैं। और हम इतने नसीबदार हैं कि हमको आखिरी दिन पे मौका मिला गंगा मैया के दर्शन करने का। और अभी इतना बढ़िया माहौल है, ऐसा माहौल की हम कामना कब से कर रहे थे, लेकिन आज हमने ये अचीव किया है। तो हर हर गंगा मैया, जय गंगा मैया। और हम सबको कहते हैं कि गंगा मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे और सबका भला हो। वहीं भले ही शीतकाल में चारों धामों के कपाट बंद हो जाते हों, लेकिन आप चारों धामों के डोलियों के दर्शन कर सकते हैं। इसके तहत आपको मां गंगा के दर्शन करने के लिए मुगबा यानी ऊखीमठ पहुंचना होगा, जहां मां गंगा की डोली विराजमान मिलेगी। इसी तरह मां यमुना की डोली खरसाली गांव में विराजमान होती है, जहां जाकर मां यमुना के दर्शन कर पुण्य कमा सकते हैं। जबकि शीतकाल में हिमालय से उतरने के बाद बाबा केदार ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में विराजते हैं, जहां बाबा केदार के दर्शन पंचमुखी डोली के रूप में हो जाएंगे। वहीं बद्री विशाल, पंडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में दर्शन देते हैं। चार धाम यात्रा ने एक बार फिर ये साबित किया कि हिमालय की गोद में बसे ये चार तीर्थ केवल मंदिर नहीं बल्कि मानव धैर्य और आस्था की परीक्षा भी है। आपदा ने भले ही कई चेहरों पर आंसू लाए हों, लेकिन हजारों श्रद्धालु अब भी ये विश्वास लिए लौटे हैं कि मां यमुना, मां गंगा, बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से सब कुछ दोबारा ठीक होगा। अब जब तक कपाट बंद हो रहे हैं तो श्रद्धालु अगले साल की यात्रा की प्रतीक्षा में हैं। ऊंचाई पर स्थित इन धामों में सन्नाटा पसर जाएगा। अगले साल यानी 6 महीने बाद ही यहाँ चहल पहल देखने को मिलेगी। प्रशासन और सरकार ने कमर कस ली है कि अगले साल की चार धाम यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सुसंगठित और सुविधाजनक होगी। वहीं प्रदेश के विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि सरकार हर बार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। सरकार के प्रयास से थोड़ी आए। सरकार अगर प्रयास करती तो ये संख्या बहुत आगे तक जा सकती। पूरे राज्य में 4.5 महीने तक लगातार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा तो बाधित रही। जून से लेकर के जुलाई तक जो है बीच बीच में रुकती रही। जुलाई से लेकर के और अब तक यात्रा पूरी तरह से बंद रही। अक्टूबर के पहले हफ्ते में खुली है यात्रा। तो 4.5 महीने जहां यात्रा बाधित रही, सरकार काहे की पीठ थपथपा रही है? सरकार जो आंकड़ा बता रही है, ये आंकड़ा बहुत आगे तक जाता अगर रास्ते ठीक होते। सारे चारों धाम के यात्रा के रूट धस पड़े हुए, जगह जगह सड़कें वॉश आउट, जगह जगह लैंडस्लाइड, जगह जगह चट्टाने गिरने की घटनाएं। इतना बुरा हाल पूरी सड़कों का था पूरे प्रदेश के अंदर। मैं समझता हूं कि चारों धामों का जो इस बार व्यवस्था थी, जितनी खराब व्यवस्था इस बार थी, अगर वो व्यवस्था अच्छी होती तो मैं समझता हूँ संख्या बहुत आगे तक जाती। उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहाँ पर जगह जगह से दर्शकों का आना, या हम यूँ कहें कि इसको पर्यटन के लिए आना, ये स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में जब धामी सरकार आंकड़े बताती है तो ये एक जुमले हैं, क्योंकि जो तमाम यात्राओं में जो असुविधाएं रहे हैं, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने उसको बार बार उनको सुझाव दिए हैं कि जगह जगह जो व्यवस्थाएं उनको सुचारू रूप से ठीक किए जाएं, यात्रियों को असुविधा हो रही है उसको ठीक किए जाएं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड क्रांति दल अतिथि देवो भव की तर्ज पर काम करता है, हमेशा इसमें काम करता रहेगा। और हम मानते हैं कि जो भी अतिथि हमारे इस प्रदेश में जो तीर्थाटन के लिए आते हैं, वो उनका हर यात्रा सुगम हो। कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो चार धाम यात्रा हमारी हुई है, उसमें एक बेहतर प्रबंधन के नाते और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं यात्रियों को हो सकती थी, उसको देने के कारण से संपूर्ण देश भर से यहाँ पर यात्री आए
और आप सब लोग जानते हैं कि इस वर्ष उत्तराखंड में दैवीय आपदा की मार बहुत अधिक रही। उसके पश्चात भी एक बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का यहाँ आना, ये कहीं ना कहीं जो बेहतर प्रबंधन है उसको परिलक्षित करता है। इस साल अनुमानित 50 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा के दर्शन कर लिए। उम्मीद है कि अगले साल आस्था की इस धारा में एक बार फिर जब भक्त हिमालय की घाटियों में हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाएंगे तो उनके साथ न केवल भक्ति की शक्ति होगी बल्कि एक नई व्यवस्था और सुरक्षित यात्रा का आत्मविश्वास भी होगा। सरकार उसको कितनी गंभीरता से लेती है ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।